वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज जब हम पढ़ने वाले हैं 10 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आपके पास, व्हेन वाज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो आपका 10 सितंबर को जब वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, कब स्टार्ट हुआ था ये? तो 2003 से जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था। किसने इस्टेब्लिश किया है इसको? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इन कंजंक्शन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको इस्टेब्लिश किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, थीम क्या है इसकी थीम याद रखिएगा, क्योंकि थीम जो है इसकी वो लास्ट 3 ईयर से सेम है। 2021 से लेके 2023 तक की जो थीम है इसकी वो क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, recently who has become a permanent member of G20 on 9 सितंबर 2023। तो रिसेंटली जो है G20 समिट के जो परमानेंट मेंबर बना है वो बना है अफ्रीकन यूनियन। तो इसका नाम जो है वो शायद चेंज करके अब G21 रख देंगे। क्यों? G20 का मतलब है ग्रुप 20, जिसमें 19 कंट्रीज़ थी प्लस एक ये यूरोपियन यूनियन था। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं, और अब इसमें जो है वो एक और मेंबर जुड़ गया है परमानेंट, वो है आपका अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो परमानेंट मेंबर बन गया है G20 का, इसलिए G20 का नेम शायद चेंज करके G21 रख देंगे। और जो आपका अफ्रीकन यूनियन है उसमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं? तो 55 कंट्रीज़ जो है वो इसमें आती हैं। इसके अलावा G20 जो आपका कहाँ पे हो रहा है अभी? तो इंडिया में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? मंडपम में, और भारत मंडपम में। और भारत मंडपम जो है आपका, वहाँ पे नटराज स्टैचू जो है वो बनाया गया है, जो अष्ट धातु से बना है। किसने बनाया है? राधा कृष्णन जो तमिलनाडु से हैं उन्होंने, और उनकी जो टीम है उसने बनाया है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ठीक है। और जो आपका भारत मंडपम है उसका जो आर्किटेक्चर शेप है वो किससे रिजेंबल करती है? तो सिडनी का जो ओपेरा हाउस है, सिडनी ओपेरा हाउस जो है ऑस्ट्रेलिया में, उसके साथ जो है भारत मंडपम जो है उसका आर्किटेक्चर शेप जो है वो रिजेंबल करती है, मीन्स कि मिलती जुलती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट है, जो आपका लोगो है G20 का, उसमें जो अर्थ का सिंबल है उसके नीचे जो भारत लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? तो उसके नीचे जो भारत लिखा गया है आपका वो लिखा गया है देवनागरी में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 2022 की G20 समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। और 2024 की कहाँ पे होगी? तो 2024 की जो है वो ब्राज़ील में होगी। इसके अलावा आपका इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत में, जिसका मीनिंग है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। तो ये जो है वो इसकी थीम है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है आपका कि फर्स्ट G20 समिट कब हुई थी? तो फर्स्ट G20 समिट जो है आपकी वो हुई थी 2008 में। कहाँ पे हुई थी? USA में। और अब 2024 की कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में। और 2023 की इंडिया में हुई है, और 2022 की जो है वो इंडोनेशिया में हुई है। और शेरपा कौन है G20 के? तो G20 के जो शेरपा हैं, गाइड हैं, वो हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। सो ये सब आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली वियर वाज द अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेशन इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया में जो है वो पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेशन बना है बेंगलुरु में। कितने का किलो वॉट एम्पियर का है? तो 500 किलो वॉट एम्पियर का जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। बेंगलुरु में कहाँ पे बना है ये आपका? तो बेंगलुरु केमलेश्वरम में जो है ये आपका
बना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिसेंटली हु लॉन्च मेराइन सैंड वॉच डाटा प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर ड्रेजिंग एक्टिविटी इन द मेराइन इन्वायरमेंट। तो रिसेंटली मेराइन सैंड वॉच जो कि एक डाटा प्लेटफॉर्म है मॉनिटर करने के लिए ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ का मेराइन इन्वायरमेंट में, किसने लॉन्च किया है? तो यूएनईपी ने। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुआ था ये आपका? तो 5 जून 1972 को जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था, और 5 जून को आपका इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टार्ट कब हुआ था आपका ये प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? 5 जून 1972 को। और ड्रेजिंग आपका क्या होता है? ड्रेजिंग एक्टिविटी का मतलब है कि जो आपका समुद्र है उसमें से जो इलीगल तरीके से रेत निकाला जाता है, सैंड, क्ले, स्लिट, ग्रेबल, रॉक्स जो भी निकाली जाती हैं, उस पे जो है वो नज़र रखने के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि रिसेंटली विच स्टेट अप्रूव पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो झारखंड ने जो है वो अप्रूव किया है पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। सो तो जो पेंशन है वो कितनी दी जाएगी? पर मंथ जो है वो 1000 रुपीज़ जो है इन्हें दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? तो जो ट्रांसजेंडर है उन्हें पर मंथ 1000 रुपीज़ पेंशन दी जाएगी झारखंड गवर्नमेंट द्वारा, और ओबीसी का स्टेटस भी जो है वो इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली द टॉर्च फॉर द 37th नेशनल गेम्स वाज लॉन्च बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, गोवा, क्योंकि गोवा में ही जो है आपका नेशनल गेम्स जो है वो हो रही हैं अक्टूबर से नवंबर, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो है वो होंगी गोवा में। और गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई जो है उन्होंने लॉन्च की है इसकी टॉर्च, जिसको हिंदी में बोला जाता है मिसाल। इसके अलावा इसके आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैस्कॉट जो है वो पहले ही लॉन्च हो गया था, तो इसका मैस्कॉट था मोगा। मोगा मीन्स कि इंडियन बिस्कन, जिसे गौर भी कहा जाता है, जो गोवा का स्टेट एनिमल है। इसके अलावा इसका थीम सॉन्ग लॉन्च किया है जिसमें किसकी आवाज़ जो है वो दी गई है? तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ जो है उसमें दी गई है। इसमें से एक और आपका इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका 37th नेशनल गेम्स जो गोवा में होने जा रही हैं उसमें जो है वो एक जो है वो न्यू गेम जो है वो इंक्लूड की गई है, और वो क्या है आपका? गटका। गटका क्या है? पंजाब का मार्शल आर्ट है, तो इसे भी इंक्लूड किया गया है आपका 37th नेशनल गेम्स में। तो ये आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास अब, recently where did the 21st edition of India and France bilateral naval exercise वरुण बिगिन रिसेंटली। तो रिसेंटली जो है आपकी वरुण एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे बिगिन हुई है? तो अरेबियन सी में जो है ये आपकी अरब सागर में जो है ये आपकी स्टार्ट हुई है। और ये इसका कौन सा फेज़ है? तो ये इसका सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ जो है वो जैन में हुआ था वेस्टर्न सी बोर्ड में। तो फर्स्ट फेज़ जो है इसका वो हुआ था जैन में, कहाँ पे? वेस्टर्न सी बोर्ड में। और जो वरुण है आपका, इसे वरुण नाम कब दिया गया था? तो इंडियन फ्रांस की जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इसे वरुण नाम जो है वो दिया गया है 2001 में। और जो आपकी इंडियन फ्रांस बायलैटरल एक्सरसाइज ये स्टार्ट कब हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1993 में, और 2003 में इस एक्सरसाइज को वरुण नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है, और ये आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है। अदर एक्सरसाइजेज जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं वो कौन कौन सी हैं? फ्रिंजेक्स है, एक वरुण है, एक गरुड़ है, और एक है आपकी शक्ति। तो ये सब इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली विच नोबल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक लॉन्चेस सिक्योरिंग अ प्लेस इन द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है ए, अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये बुक जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है वो लिखी गई है।
कि किस तरह जो है वो अजय से योगी आदित्यनाथ जो है वो बने हैं। सो ये बुक जो है वो 67 जगह पे जो है वो लॉन्च हुई है, इसलिए इस बुक ने जो है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द कंट्री फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर अ डिजिटल फेयर पेमेंट। तो रिसेंटली जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट। आपका बसेस मेट्रो जो है उनमें आप डिजिटली जो है वो फेयर दे सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया है पहला ट्रांजिट कार्ड डिजिटल फेयर पेमेंट के लिए। ठीक है, और एसबीआई के जो न्यू सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? एसबीआई के जो न्यू सीईओ बने हैं वो बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव फॉर इंटरएक्टिव पेमेंट वाज रिसेंटली अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एक इंटरएक्टिव पेमेंट जो है वो अनवेल किया है, जिसका नाम क्या है? तो यूपीआई हेलो यूपीआई इनिशिएटिव जो है इंटरएक्टिव पेमेंट्स के लिए अनवेल किया है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली विच कंट्री विल रिप्लेस म्यांमार इन द चेयरमैनशिप ऑफ एशियान समिट 2026। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये है डी। डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। फिलीपींस में जो है ये आपका फिलीपींस ने रिप्लेस किया है म्यांमार को इन द चेयरमैनशिप ऑफ एशियान समिट 2026। तो एशियान समिट 2026 में होंगी, उसमें म्यांमार को किसने रिप्लेस किया है? तो म्यांमार जो है इसको रिप्लेस किया है फिलीपींस ने। और इसके अलावा जो आपका एशियान इंडिया समिट अभी रिसेंटली हुई है 20th एशियान इंडिया समिट 2023 इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई है। और जो आपकी 80th ईस्ट एशिया समिट 2023 है ये भी इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई है। पहले आपकी एशियन समिट होती है, उसके बाद जो आपका ईस्ट एशिया समिट जो है वो होती है एवरी ईयर। और पीएम मोदी ने जो है उसको अटेंड किया है। 20th एशियन इंडिया समिट जो है आपकी अभी रिसेंटली हुई है इंडोनेशिया के जकार्ता में, तो इंडिया की तरफ से पीएम मोदी ने जो उसे अटेंड किया है। ठीक है, और जो आपकी 2022 की एशियन इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट जो है वो कंबोडिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कंबोडिया में हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये इम्पॉर्टेंट है। सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख इन द क्लीन एयर सर्वे। तो 3 to 10 लाख की कैटेगरी में जो है वो आपका अमरावती बना है। इसके अलावा 3 लाख से कम, किससे कम? तो 3 लाख से कम में आपका फर्स्ट रैंक है परमाणु का और सेकंड रैंक है कालाम का। तो एचपी के एग्ज़ाम से में जो आपका पूछा जा सकता है कि क्लीन एयर सर्वे 2023 में जो है आपका इसमें 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में किसका फर्स्ट रैंक है? तो परमाणु एचपी जो उसका फर्स्ट रैंक है 3 लाख से कम वाली कैटेगरी में, और काला अम्ब एचपी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। और 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी में आपका इंदौर जो है उसका फर्स्ट रैंक है। और बिटवीन 3 और 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उसमें जो फर्स्ट है वो है आपका अमरावती, महाराष्ट्र। तो 3 लाख बिटवीन 3 और 10 लाख में जो आपका आता है वो है अमरावती, महाराष्ट्र। और 3 लाख से कम में आपका फर्स्ट रैंक है परमाणु का, एचपी में पड़ता है आपका। और 3 लाख से कम वाली ही कैटेगरी में सेकंड प्लेस जो है वो है कालाम का, जो आपका एचपी में ही पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।